हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अक्टूबर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। एक तो हमारी पुरानी सीरीज चल रही है जिसमें हम जैन फेब मार्च यानी लास्ट 6 मंथ्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। लेकिन ये जो अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर है इसका हम थोड़ा डिटेल में करेंगे। इसीलिए आज हम यहाँ इसका भी एक पार्ट स्टार्ट करेंगे, साथ में ओल्ड का भी एक पार्ट रखेंगे, यानी पिछले 6 महीने का भी एक एक पार्ट रखा करेंगे साथ में, और अगले 6 महीने का भी एक एक पार्ट रखा करेंगे साथ में। ठीक है, बट फोकस ज़्यादा इस पे करना आप, क्योंकि ये रिसेंट है तो ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आज पहला क्वेश्चन हमारा क्या है अक्टूबर के मंथ में जो इम्पोर्टेंट बनता है। तो first question is, which public sector company has been granted permission to use drones for inspection activities? ठीक है, तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है और इसका जो आंसर है आपका दैट इज एनटीपीसी लिमिटेड। ये एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है जिसने परमिशन ग्रांट की है ड्रोन्स को। ड्रोन्स जो हैं इंस्पेक्शन एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किए जाएंगे। अगर मैं एनटीपीसी की लिमिटेड की बात करूं, एनटीपीसी फुल फॉर्म की बात करूं मैं, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड इसका फुल फॉर्म में। इसने परमिशन दी है आरपीएएस, आरपीएएस के लिए, यानी रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम के लिए जो भी एक्टिविटीज़ की जाएंगी वो ड्रोन्स उन पे नज़र रखेगा। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म है, ये भी याद रखिएगा आप एनटीसी का। अगर मैं यहाँ पे ऑयल इंडिया, ये तो आप लोगों को पता होगा, ओएनजीसी की बात करूँ, ओएनजीसी का फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये भी आप याद रखिएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर जो है दैट इज ऑप्शन डी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 रिपोर्ट? देखिए, ग्लोबल इंडेक्स 2020 में इंडिया की क्या रैंक आई है, पहली बात ये। इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, 94 इंडिया की रैंक आई है। तो व्हाट इज ग्लोबल हंगर इंडेक्स? असल में मैंने लास्ट टाइम भी ये कहा था, ये ग्लोबली कुछ किया जाता है रैंकिंग करने के लिए, चाहे वो हेल्थ के बेस पे हो, चाहे वो पुअर्टी के बेस पे हो, चाहे वो हंगर के बेस पे हो। तो हर कंट्रीज़ को ग्लोबली किया जाती है, रैंकिंग दी जाती है कि कौन कंट्री कहाँ पे है। इस टाइम जो क्वेश्चन है इट इज़ रिलेटेड टू ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो एक तरह का टूल है, ठीक है, जो मेजर करता है या ट्रैक करता है हंगर को ग्लोबली। ठीक है, ये रीजन बाय रीजन भी होता है या कंट्री बाय कंट्री भी होता है ना। तो ये इस बार टोटल 107 कंट्रीज़ की हुई थी ये रैंकिंग, जिसमें कि इंडिया की जो रैंक है वो 94 आई। ठीक है, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 रिपोर्ट में इंडिया की जो रैंक आई दैट इज 94। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है। विच इज द फर्स्ट स्टेट और यूटी टू बिकम द फर्स्ट हर घर जल स्टेट इन द कंट्री? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज गोवा। गोवा में ये चीज़ की जाएगी। अब ये फर्स्ट, ये हर घर जल का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हर एक हाउस टू हाउस वाटर टैप कनेक्शन होगा रूरल एरियाज में। गोवा जो है यहाँ पे 100% ये किया गया था। ठीक है, जहाँ पे हर एक हाउस टू हाउस टैप कनेक्शन वाटर का दिया गया। ठीक है, ये बात याद रखना। कौन सी स्टेट है पहली? ये हमारी कंट्री में पहली स्टेट गोवा है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, अगर मैं बताऊं गोवा की कैपिटल क्या है, ये भी याद रखिएगा। गोवा की कैपिटल है पानाजी। ठीक है, पानाजी इज द कैपिटल ऑफ गोवा। गुजरात की कैपिटल मैंने आपको कल भी कही थी, गांधीनगर गुजरात की कैपिटल है, ये भी आप याद रखिएगा। तमिलनाडु की जो है वो है चेन्नई, ये भी आप याद रखिएगा। और केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, ये भी आप याद रखना। ठीक है, क्योंकि कैपिटल है आपके सिलेबस में, मैं हर वीडियो में ये बोलता हूँ। इसीलिए इनके ये, क्योंकि क्लास 4th का एग्ज़ाम है तो ये छोटी छोटी चीज़ें ही पूछी जाएंगी, वहाँ पे कोई बड़ी चीज़ नहीं पूछी जाएगी आपको कि ये क्या है वो क्या है।
तो इस करंट अफेयर का एक तो ये है मिशन के, एक तो करंट अफेयर थोड़े से आएंगे वो भी हो जाएंगे आपको। दूसरी जो इनमें ऑप्शन है, ऑप्शंस के आपको क्लियर करने हैं, चाहे गुजरात हो इसकी कैपिटल केरला हो, इसकी कैपिटल तमिलनाडु हो, इसकी कैपिटल हमारी कंट्री में कितने स्टेट्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए, कितनी यूटीज़ हैं वो आपको पता होनी चाहिए। तो आहिस्ता आहिस्ता हम सारा कवर करेंगे। तो बट आप फ़िलहाल जो ऑप्शंस आते हैं इन पे भी फोकस कीजिएगा, और जो भी आपके ऑप्शंस में आते हैं इनके कैपिटल्स को याद रखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है। Which country is to send the world's first mining robot named Asteroid Mining Robot into space? ठीक है, कौन सी ऐसी पहली कंट्री बनेगी जो माइनिंग रोबोट ने जिसका नाम है एस्टोराइड माइनिंग रोबोट। एक बात ये भी याद रखनी है, जो इसका नाम है ये आपको ज़रूरी याद रखना है। कौन इस स्पेस में भेजेगा, तो इसका आंसर दैट इज चाइना। चाइना ही इसको भेजेगी, ठीक है। एक बात। दूसरी बात यहाँ पे मैं बता दूं चाइना की कैपिटल क्या है, कल भी मैंने बोली बीजिंग इसकी कैपिटल है, याद रखना। यूएसए की कौन सी है, यूएसए की हो गई वाशिंगटन डीसी, ये भी आपको याद रखना है ज़रूरी। अगर बात इंडिया की करें तो न्यू दिल्ली, आप लोगों को पता ही होगा, याद भी हो गया होगा। इसराइल की बात करें, पहले वीडियो में मैंने कहा था जेरूसलम इसकी कैपिटल है, ये भी याद रखना। जगह कम होने की वजह से मुझे शॉर्टकट लिखना पड़ रहा है, ठीक है। बट आप एक बार इनको अच्छे से देखें तो आपको ये समझ में आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है। व्हाट इज गंगा अवलोकन दैट वाज सीन इन न्यूज रिसेंटली? ठीक है, ये गंगा अवलोकन क्या है, पहली बात, क्योंकि न्यूज़ में रिसेंटली ये वर्ड था तो ये याद रखना। ये एक म्यूज़ियम है, क्या ये एक म्यूज़ियम है, और ये कुछ भी नहीं, एक म्यूज़ियम है जो है कहाँ पे, चांदनी घाट हरिद्वार, हरिद्वार में, ठीक है। और इस क्वेश्चन का जो आंसर दैट इज़ योर म्यूज़ियम। ये जो आपने रिसेंटली वर्ड सुना होगा ये एक म्यूज़ियम है, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है। Which e-commerce giant has launched a new fulfillment center in तमिलनाडु? पहली बात, फुलफिलमेंट सेंटर जो है ये तमिलनाडु में ओपन किया गया है, एक बात इम्पोर्टेंट है याद रखनी। दूसरी बात, ये किसने लॉन्च की, ये है ऑप्शन डी, अमेज़ॉन ने लॉन्च की। फुलफिलमेंट सेंटर कहाँ पे किया, तमिलनाडु में, ये बात भी याद रखना, ठीक है। अगर मैं अमेज़ॉन के डेवलपर की बात करूं, किसने अमेज़ॉन को डेवलप किया, तो उसका नाम है जेफ बीज, ठीक है। इसी ने इसको डेवलप किया है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। और ये सारी ई कॉमर्स पोर्टल है, यानी जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की जाती है, जिसको आप लेमैन की लैंग्वेज में बिजनेस कहते हो, चाहे फ्लिपकार्ट हो, इलेक्ट्रॉनिक यानी ऑनलाइन बिजनेस, ठीक है। तो फुलफिलमेंट सेंटर तमिलनाडु ने में अमेज़ॉन ने लॉन्च किया था, ये भी याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है। लार्जेस्ट कंट्री इन वर्ल्ड, देखिए लार्जेस्ट कंट्री इन वर्ल्ड, पहली बात, ऐसे क्वेश्चन छोटे मोटे क्वेश्चन तो पक्का आपके एग्जाम में आएंगे, इसीलिए इन क्वेश्चंस पे फोकस करना, ठीक है। जो लार्जेस्ट कंट्री वर्ल्ड में है दैट इज रशिया। रशिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन वर्ल्ड बाय एरिया, ये भी याद रखना। सेम ये मैंने सीक्वेंस में यहाँ पे रखा है, पहले नंबर पे रशिया आता है, दूसरे नंबर पे कनाडा आता है, तीसरे नंबर पे चाइना आता है, और चौथे नंबर पे इंडिया आता है। आप इसको इसी सीक्वेंस में याद रखना, ठीक है। बट ये चार तो नहीं पूछेंगे एग्जाम में, अलबत्ता आपको पूछेंगे रशिया पहले नंबर पे। यहाँ पे अगर मैं एरिया वाइज बात करूँ तो रशिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन वर्ल्ड, ये बात याद रखना, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया, हाँ, लार्जेस्ट स्टेट कौन सी है, जैसे हमने वर्ल्ड में देखी रशिया इन टर्म्स ऑफ एरिया, अगर हम लार्जेस्ट स्टेट इंडिया अपने स्टेट की बात करें यहाँ पे कौन सी, तो राजस्थान इज द राइट आंसर। राजस्थान बाय एरिया यहाँ पे लार्जेस्ट स्टेट है। और अगर स्मॉलेस्ट स्टेट आएगी ना कौन सी, तो स्मॉलेस्ट स्टेट है आपकी गोवा। मैं आगे मैपिंग सीरीज एक लेकर आऊँगा जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा स्टेट्स, कौन स्टेट कहाँ पे, इसकी कैपिटल क्या है, तो कुछ ही दिनों में वो भी आ जाएगी। बट यहाँ पे आप याद रखिए दो बातें, एक तो लार्जेस्ट स्टेट आपके इंडिया में कौन सी है दैट इज़ राजस्थान, और स्मॉलेस्ट स्टेट आपकी कौन सी है दैट इज़ गोवा। जम्मू एंड कश्मीर रिसेंटली यूटी बन गया, अब ये स्टेट नहीं है, ये भी याद रखना। और बिहार स्टेट ही है, ये आपको पता है। और बिहार की कैपिटल क्या है, पटना, ये भी आपको पता है, ठीक है। गोवा की मैंने अभी बता दी, राजस्थान की मैंने पीछे बताई वीडियो में, जम्मू एंड कश्मीर की भी आप पीछे वाले वीडियो जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या है।
व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ कुवैत? कुवैत की क्या करेंसी है? ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ऐसे छोटे मोटे करेंसी, ज़रूरी नहीं है कि कुवैत के ही आ जाएं, छोटे हर एक किसी भी एरिया का पूछ सकता है, जी केसेस भी। तो कुवैत आपको पता होना चाहिए। कुवैत की जो करेंसी है दैट इज़ दिनार, दिनार याद रखना। अगर हम रियाल की बात करें, रियाल कहाँ की? सऊदी अरब की है, ये याद रखना। अगर हम रेल की बात करें तो ये कहाँ की? ये ईरान की भी, ओमान की भी और यमन की भी, ये भी आप याद रखना। अगर हम लीरा की बात करते हैं तो यह है तुर्की की करेंसी, ये भी आप याद रखना है, ठीक है। और क्वेश्चन में कुवैत के बारे में पूछा गया है तो इसका आंसर होगा दीनार, ठीक है, ये भी आप याद रखना। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है। Where is the headquarter? HQ means headquarter. Where is the headquarter of Twitter situated? ट्विटर का हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका बनता है आंसर ए, दैट इज कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में ही ट्विटर का हेडक्वार्टर है, एक बात। दूसरी बात, ट्विटर को किसने डेवलप किया है? तो इसका आप सिंपल आंसर याद रखिए, जैक डोरसे बिजस्टून, BIZSTONE, बिजस्टून। तीन आदमी थे, जैक डोरसे एक, बिजस्टून दो एंड इवन विलियम्स, ठीक है, तीन आदमी थे ये। 2006 में इस ट्विटर को डेवलप किया गया था, ये भी आप याद रखिएगा। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है। In which country will India build a 100-bedded cancer hospital and 22,000-seater cricket stadium? तो इसका जो आपका आंसर है दैट इज़ योर मालदीव्स। मालदीव्स में ये बनाया गया इंडिया, ठीक है। मालदीव्स की कैपिटल क्या है? मेल, इसका राइट आंसर है मेल, मालदीव्स की कैपिटल है, ये भी आप याद रखिएगा। अगर हम भूटान की बात करें, भूटान की जो कैपिटल है दैट इज़ थिम्पू, THIMPU, थिम्पू इज़ द कैपिटल ऑफ भूटान, ये भी आप याद रखो। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका, ये भी आपको याद रखना ज़रूरी है। और इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता, JAKARTA, ठीक है। जकार्ता इज़ द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया, ये भी आपको याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है। नीति आयोग with the embassy of which country has signed a statement of intent to support the decarbonization and energy transition agenda for accommodating cleaners and more energy, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज़ योर नेदरलैंड, पहली बात। दूसरी बात, मुझे यहाँ पे ये बतानी कि जो नीति आयोग है, नीति आयोग को ही पहले प्लानिंग कमीशन कहा जाता था। 2014-15 में ही इसको नीति आयोग याद रखा गया। बीजेपी की जब गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने ही प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग नाम रखा। आज हम नीति आयोग प्लानिंग कमीशन को ही कहते हैं, ठीक है, ये बात याद रखना। पहले नीति आयोग को प्लानिंग कमीशन ही कहा जाता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है। Which state's chief minister announced the launch of a slum upgradation program to make the state slum free in 3 years? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर दैट इज ओडिशा। ओडिशा में अगले 3 सालों के बाद कोई भी स्लम एरिया नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। हम उनको स्लम फ्री कर देंगे, ये चीफ मिनिस्टर ने कहा था। और कहाँ के चीफ मिनिस्टर ने कहा था? ओडिशा के चीफ मिनिस्टर ने कहा था, ये आपको याद रखना है। और दूसरी बात, अगर मैं उड़ीसा की बात करूं तो भुवनेश्वर वहाँ की कैपिटल है। अगर मैं वेस्ट बंगाल की बात करूं तो कलकत्ता वहाँ की कैपिटल है, ये बात आपको याद रखनी है। अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं, मध्य प्रदेश की भोपाल है, मैंने हर एक वीडियो में कहा है। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र की मुंबई है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है। What is the theme of International Day for Older Persons 2020? ठीक है, एक होता है सिंपल थीम इंटरनेशनल डे का, क्या है? ठीक है, इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पीपल्स 2020। सिंपल क्वेश्चन है, याद रखना जरूरी है। इसका क्या थीम था? सिंपली आंसर ए इज द राइट आंसर, लीव नो वन बिहाइंड। ये था थीम इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सनस 2020 के लिए, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है। In which year is the Indian Space Research Organization going to launch its Venus mission? That is your Venus mission. Remember it, Venus mission. And which country is going to take a part in respectively?
तो इसरो, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो अपना वीन्स मिशन लॉन्च करने जा रहा है, उसमें इसके साथ कौन पार्ट लेगा और कब लेगा? तो आंसर सी इज़ द राइट आंसर। 2025 में फ्रांस इसका पार्टनर रहेगा और ये दोनों मिलके वीन्स मिशन को लॉन्च करेंगे। कब? 2025 में। ये थे आज के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अक्टूबर मंथ के। नेक्स्ट वीडियो में कल डालूंगा। अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।